हेलो प्यारे साथियों, ये जो बोर्ड पे आप सवाल देख रहे हैं, ये सवाल बहुत ही आसान है, लेकिन बच्चे इसे अक्सर छोड़कर चले जाते हैं। बहुत ही आसान है, देखिए कितना आसानी से ये बनता है। चलिए तो देखिए, पूरा वीडियो का स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर सवाल कर रहा है दोस्तों, 2 cos² थीटा -1 बराबर 0 तथा थीटा न्यून कोण है, तो cot² थीटा -tan² थीटा का मान क्या होगा। समझिएगा फिर से, सवाल मात्र समझने की जरूरत है, सवाल बनने में टाइम नहीं लगेगा। बोला यदि 2 cos² थीटा -1 बराबर 0 तथा थीटा न्यून कोण है। थीटा क्या है? न्यून कोण है। समझिएगा, न्यून कोण किसे कहते हैं? 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में जो कोण बनता है। समझिएगा फिर से, 0 डिग्री और 90 डिग्री यानी 90 डिग्री के बीच में जो कोण बनता है उसे न्यून कोण कहते हैं। यहाँ पर जो थीटा दिया है ना दोस्तों, तो जो हम लोग सॉल्व करेंगे इसको, जो थीटा का जो मान आएगा दोस्तों, 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में ही थीटा का मान आना चाहिए। आराम से सवाल बन जाएगा। देखिए तो क्या करेंगे दोस्तों, इसको हल करेंगे। कैसे हल कर रहे हैं दोस्तों, चलिए देखिए। 2 cos² थीटा -1 बराबर 0 दिया है, इसको तो पहले उतारेंगे। यहाँ पर फोटोकॉपी, समझ रहे हैं ना, फोटोकॉपी करेंगे, इस पे छाप लेंगे। देखिए 2 cos² थीटा -1 बराबर 0। बोलिए कोई दिक्कत? थीटा लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि थीटा एक न्यून कोण है। तो यहाँ पर थीटा का जो मान आएगा दोस्तों, 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में ही आएगा। चलिए इतना समझ गए ना, सवाल में कहा था मैं, कोई दम नहीं है। इतना हो गया ना। इसको देखिए, हम लोग हल करेंगे और थीटा का मान लाएंगे। जब थीटा का मान निकल जाएगा ना, तो थीटा के जगह पर रख के इसका भी मान हम लोग निकाल लेंगे, cot² थीटा -tan² थीटा का मान। तो पहले इसको हम लोग हल करते हैं। आइए देखिए दोस्तों, यहाँ पर 2 cos² थीटा हम लोग ले रहे हैं और लिख लेंगे। और -1 जो है बराबर के उधर जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, क्योंकि बराबर के उधर जब भी कोई इधर से संख्या जाता है, अंक जाता है, तो क्या इसका चिन्ह बदल जाता है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 2 cos² थीटा बराबर 0 तो था, अब माइनस का 1 बराबर के उधर गया तो प्लस का 1 बन गया। तो एक में 0 में 1 जुड़िएगा तो एक ना होगा, तो 0 लिखा जाता है? नहीं लिखा जाता। लिखने की चीज है नहीं, डायरेक्ट यहाँ पर 1 लिखेंगे हम, क्योंकि माइनस का 1 बराबर के उधर गया तो प्लस का 1 बन गया। और 2 cos² थीटा जो कहते हैं हमने लिख दिया। समझिएगा। अब समझिए दोस्तों, यहाँ पर cos² थीटा हम लोग लिख लेंगे, और जो 2 है गुने में ना है, गुना में तो उधर जाएगा तो बट्टा में चला जाएगा, एक के पास में बट्टा में यानी भागा में। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे cos² थीटा बराबर 1 बट्टा, क्या था, गुना में था तो इधर गया तो बट्टा, बट्टा मतलब भागा, तो बट्टा 2 हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर लिखिए दोस्तों, cos² स्क्वायर नहीं लिखिए, अब यहाँ पर cos थीटा लिखिए। समझिएगा, बराबर, और ये जो स्क्वायर था बराबर के उधर जाता है तो रूट बन जाता है। समझिएगा, तो ये स्क्वायर उधर जाकर रूट बन जाएगा, तो ये रूट का 1/2 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा बताइए। तो यहाँ पर लिखिए दोस्तों, cos थीटा बराबर, अब देखिए आज तक कभी देखे एक रूट में होते हुए? एक कभी रूट में नहीं रहता है। चलिए तो 1 बटा, आज जो रूट है, रूट 2 पर रहेगा, क्या कि रूट से बाहर 2 नहीं निकल पाएगा। ठीक है, जिसका जोड़ा लगता तो कहता ना बाहर से निकलता, इसलिए 1/√2 हो गया। अब चीज एक देखिए, हमको यहाँ पर थीटा का मान लाना है, लेकिन यहाँ पर तो cos थीटा दिख रहा है। तो एक बात बताइए, 1/√2 cos 45 डिग्री का मान होता है। यहाँ पर लिख दे रहा हूं, देखिए यहाँ पर cos, यहाँ पर लिख दे रहा हूं cos 45 डिग्री बराबर 1/√2 होता है। याद होगा आप लोगों को, तो समझ में आ रहा होगा। अगर याद नहीं है जाकर टेबल में देख लीजिएगा, वहां पर दिया गया है। चलिए चलिए यहाँ पर दोस्तों अब एक काम करेंगे, cos थीटा हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे। और बताइए 1/√2 cos 45 डिग्री का मान होता है कि नहीं होता है? 1/√2 के जगह पर cos 45 लिखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर हम लोग cos 45 डिग्री लिख लेंगे। बोलिए कोई दिक्कत? अब देखिए ये cos कैंसिल, यहाँ से काट दीजिए इसको, इधर थीटा बच गया। अब देखिए थीटा का मान कितना आ गया, थीटा बराबर 45 डिग्री। 45 डिग्री हुआ कि नहीं हुआ? अब समझिए, cos से cos कैंसिल हो गया। बहुत लोग है नहीं काटते हैं, तुलना कर लेते हैं, लेकिन आप लोग भी मत काटिएगा। मुझे आप लोग को अच्छा से बताना था, इसलिए हमने काट कर बताया। लोग तुलना कर लेते हैं, cos से cos कैंसिल और थीटा बराबर 45 डिग्री लिख लेते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं, काट भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, मेरा काम था बताना, इसलिए हमने काट कर बताया। देखिए यहाँ पर थीटा बच गया, ये cos से cos तो कटिए गया, इधर 45 बच गया, यहाँ पर थीटा, तो थीटा बराबर 45 डिग्री। 45 डिग्री 0 और 90 के बीच में है कि नहीं? 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में 45 डिग्री है, तो न्यून कोण आया कि नहीं? थीटा एक न्यून कोण, थीटा एक न्यून कोण, थीटा एक न्यून कोण आया। बोलिए, जब थीटा का मान निकल गया ना, तो देखिए ये भी कितना आसान है। क्या पूछा है? cot² थीटा, cot² थीटा -tan² थीटा, यही ना पूछा है आपसे।
तो कॉट स्क्वायर के जगह पर कॉट स्क्वायर लिखिए, थीटा के जगह पर 45 आ चुका है। अब थीटा नहीं लिखेंगे, थीटा के जगह पर 45 लिखेंगे क्योंकि थीटा का मान 45 डिग्री हो गया है। यहाँ पर 45 डिग्री लिख लेंगे, माइनस tan स्क्वायर लिखिए, थीटा की जगह 45 डिग्री, तो यहाँ पर 45 डिग्री लिखिए, 45 डिग्री। चलिए कॉट में 45 डिग्री का मान कितना होता है? कॉट 45 डिग्री का मान दोस्तों होता है 1, और tan 45 डिग्री का मान भी 1 होता है। तो कॉट 45 डिग्री का मान 1 होता है तो 1 लिखेंगे, स्क्वायर है तो यहाँ पर स्क्वायर लगा दीजिए, माइनस tan 45 डिग्री का मान भी 1 होता है ना, 1 लिखिए और यहाँ पर स्क्वायर लगा दीजिए। चलिए 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 होता है, माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए 1 में से 1 घटाइए, कितना होगा बताइए? एगो में से एगो घटाइएगा, कितना होगा? 0 होगा। चलिए 0, चलिए 0 आपका आंसर हो गया। तो cot स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का मान 0, यही आपका फाइनली आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ आप सभी को अच्छा समझ में आया होगा। इसी तरह समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।